श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 38। तो कल जो पढ़ा था 37वां श्लोक पढ़ लेते हैं। ये महतत्ववादी के अभिमानी विकार, महतत्ववादी मैंने बुद्धि से आगे जो अभिमानी विकार शास्त्रीय भाषा है, वो शास्त्रीय भाषा को पढ़ पढ़ के ही उसका लय बनता है। जैसे कोई हिंदी बोलने वाला, उसको अंग्रेजी का जो स्टाइल है, कौन सा जो वर्ड है कहाँ रखना है, और वो हेल्पिंग वर्ब जो होता है कहाँ लगाना है, क्या करना है, ये सब उसकी एक शिक्षा होती है। तब वो समझ में आता है, तब वो लिख और पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह शास्त्रीय भाषा पढ़ो तो उसके अर्थ जो है, आजकल तो नेट पे ही मिल जाते हैं, तो उन शास्त्रीय भाषा को समझ करके फिर ये बात ही समझ आती। इसलिए वो भाषा ही, भाषा का मतलब वो ढंग, शब्द क्या है वहां की। इसलिए महतत्ववादी, महतत्व के बाद जितने भी हुए अभिमानी विकार, अभिमानी विकार में अहंकार से युक्त हो गए। विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, भगवान के ही अंश हैं लेकिन अलग अलग थे। एक होते तो हो पाता ना। विक्षेप और चेतना, चेतनांश विशिष्ट देवगण, उस परमात्मा की चेतनांश, उसी के चेतना है, तो उनके अंश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। 38वां श्लोक पढ़ने के लिए पहले आपको 37वां सुनाया। ये कारण था कि देवता लोग प्रार्थना करेंगे। कारण क्या था? तो देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये देव कौन है? भगवान।
देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र समान है। हुँ? ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है भगवान के चरण, तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। इनका आश्रय लेने से यतिजन, हम्म, यतन करने वाले है ना, यति अनंत माने एक दृढ़ निश्चय वाले, जति सती ये शब्द है। अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते, संसार दुख को। हम्म, कौन? जति जन, सबके बस में नहीं। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। ये भगवान से प्रार्थना हो रही है देवता। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय के व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। भगवान से देवता कह रहे हैं, हे जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण न, तेहू ताप तपी हैं, राम 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 जी हा जोलो तू न जपी। या पढ़ चुके हैं विनय पत्रिका। तोलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये तीन ताप है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम 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 जी हा जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर नहीं। इसी में राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और नहीं। गोस्वामी जी कितने डंके की चोट पे कह रहे हैं, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगी कूर कौर। राम नाम सरल है, और ऐसा मान लो कि खाना परोसा हुआ है, उसको छोड़ करके कूर माने कुत्ता, जैसे कुत्ता टुकड़ा खाने के लिए इधर उधर जा रहा, इसलिए कहा राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और। तो इसी तरह का व्यक्ति है, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर। तो इस संसार में तापत्रय व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप। ये
किनको होता है? जिनको संसार सच्चा लगता है और जिनको सत्संग के माध्यम से विवेक खुल गया है, उनके लिए संसार में, घर में, बाहर कुछ कहीं भी होता रहे, या उनके शरीर के साथ भी होता रहे, उनको विवेक खुल गया क्योंकि शरीर ही मेरा नहीं है। यंत्र की तरह मैं शरीर का लाभ ले रहा हूं, बस। क्या लाभ है? भगवान की स्मृति, भगवान की भक्ति, और कोई लाभ नहीं है संसार में, कोई है ही नहीं, बस यही लाभ है। तो आपके इस संसार में तापत्रय से व्याकुल, तीनों तापों से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। कुछ ग्रह दोष वो कर्म ही होते हैं अपने, दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। हाँ, किसी तरह का, चाहे वो हाँ, चोट लग जाना इत्यादि, ये भौतिक ताप। इसमें शारीरिक ताप हो गया और देवताओं के द्वारा ताप। 3 प्रकार के ताप होते हैं। पितरों के द्वारा ताप। पितरों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, माने उनका जो नियम है तर्पण इत्यादि वो करना चाहिए। नहीं तो फिर वो हमारा, कहते हैं खून, हमारे खून से ही तर्पण कर लेते हैं अपना वो, रोग बन के। ऐसा लिखा है स्पष्ट रूप से। तो जो तीनों तापों से व्याकुल हैं, उनको शांति कैसे हो सकती है? संभव नहीं। तो दूसरा शब्द यदि इस्तेमाल करें, देह गेह में आसक्ति, यही तीनों ताप है। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों को राम राम। वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं, तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। जिसको अच्छी हिंदी सुनने की आदत नहीं होती, उनको शब्द तो सरल होते हैं पर वो समझ नहीं आते कि कह क्या दिया। फिर से सुनिए। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप, वेद मंत्र रूप आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप, तो वेद मंत्र रूप जो भगवान के ही वाणी है ना, वेद पक्षियों के द्वारा, वो मंत्र जो है उनको पक्षियों की एक कल्पना करिए, पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं। आपका ही अनुसंधान करते रहते हैं वो मंत्र। कौन करते हैं अनुसंधान? जति जन, ये मुनिजन, ये सब
तो क्या होता है? तथा जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है। कौन है उद्गम स्थान? गौमुख इत्यादि नहीं, भगवान के चरण, ये है उद्गम स्थान। जो संपूर्ण पापनाशनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हम आपके उन चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं, मने उनकी शरण में, जिससे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित मैंने होता है, साफ करना, पोंछना। जैसे चित्रपट को महात्मा लोग बोलते हैं कि पोंछना हो, तो कहते हैं अरे गुरु भाई जरा चित्रपट का मार्जन कर दो। तो थोड़ा सा वो कपड़ा मारता है, फिर थोड़ा गीला कपड़ा मार देता है, मार्जन हो गया। इसी तरह चौकी का मार्जन करना, किसी और चीज का मार्जन, जिससे आप बोलते हैं डस्टिंग करना। तो उस ये डस्टिंग कैसे हो रही है? जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से, श्रवण कीर्तन आदि रूप, तो हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भगवान का गुणानुवाद ही कीर्तन है। जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके, परिमार्जित भगवान के चरण नहीं करने, अंतःकरण को करना है परिमार्जित, अंतःकरण की डस्टिंग करनी। अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा, वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा, ऐसा ज्ञान वो भागवत जी में ही है, जिसमें वैराग्य पुष्ट देह आदि की आसक्ति से रहित होना, यही वैराग्य पुष्ट ज्ञान है। तो ज्ञान से तो हो पाएंगे ना, उसकी आसक्ति से, ज्ञान से ही हो पाएंगे, और कोई तो है ही नहीं। तो इसलिए वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? परम धीर हो जाते, शांत हो जाते, आत्माराम हो जाते, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि जिन जिन की मैं चिंता करता हूं और जिनको मैं उपाय बताऊंगा सुख का, वो लोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो देहासक्त है और वो अधीन है मन के, और जो अनर्गल विचार हैं संसार के, उससे भरे पड़े। तो सब समझ में आ जाता है।
इसलिए भी जो कुछ होता होने दो, और मेरा जो कर्तव्य है श्रद्धा, श्रवण, कीर्तन आदि भगवान का भजन करना, उसके द्वारा वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। ज्ञान से ही वैराग्य पुष्ट होते हैं, के द्वारा परम धीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जैसे सब कुछ जीत के बैठ गए। क्योंकि सारी खोट तो बुद्धि में, सारा प्रपंच बुद्धि में, और उसका सहयोगी है अहंकार, जो बुद्धि से प्रकट हुआ। इसलिए वो शांत धीर हो जाते हैं। ईश आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं, जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, आप तो हृदय में ही, पर फिर भी अत्यंत दूर हैं। किसके कारण? देह गेह में संबंध होने के कारण, तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता होने के कारण। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये सब उसी में घुसे हुए, चित्त लगाया हुआ है। उन्हीं के हंसने से हंस लेते हो, और उसने उनके रोने से रो लेते हो। तो ये ममता रूपी दृढ़ दुराग्रह है, ये दुराग्रह है। कोई अच्छा आग्रह नहीं है, सत आग्रह नहीं है, ये दुराग्रह है। उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, ऐसे लोगों को लगता है भगवान बहुत दूर है, अत्यंत दूर है। उन्हीं आपके चरणार विंदों को हम भजते हैं, देवताओं ने कहा। जो सब मिलके जो कार्य करना था वो कर नहीं पा रहे थे, भगवान की शरण आए और ऐसी प्रार्थना करी। स्तुति है देवताओं की। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, विषयाभिमुख, विषयों की ओर ही जिनका मन बना हुआ है,
जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता, विषयों में ही भटकता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। भक्तजन पास भी हूं तो उनको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि विषयों की जो नाप तोल है, उनकी महिमा उनकी बुद्धि में घुसी रहती है। और फिर दोष दर्शन, भले आदमी के भी दोष दर्शन करने, तो उसमें वो आंख कहाँ से लाएंगे श्रद्धा वाली? तो वो तो वस्तु श्रद्धा से ही दिखती है। या ये कहें, शास्त्र रूपी जो विवेक प्राप्त होता है उससे दिखती है। भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव आपके कथामृत का पान करने से, कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। अर्थात भक्ति के मार्ग में कुछ कष्ट नहीं। तो भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, भक्ति तो यही होती है कि कहीं चित्त और ना जाए, अपने चित्त को संभालते रहो। तो कर्म तो करना ही, सेवा बुद्धि से कर्म करते रहो, तप नहीं, भगवान में चित्त रखो। वे लोग वैराग्य ही इसका सार है। जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, तो उनको सबसे कोई रुचि नहीं रहती है, यही वैराग्य है। ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और दूसरे जो समाधि आदि चित्त निरोध करके समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं। आदि देव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। देवता लोग कह रहे हैं, पहले देव शब्द कह रहे थे, अब आदि देव शब्द कह रहे हैं। भगवान को संबोधन कर रहे हैं आदि देव। आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, सत्य रज तम वाला। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते, और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए।
अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सकें, और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, तथा ये सब जीव भी, जो और जीव हैं, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए, ये देवताओं को और भगवान को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देवताओं के आदि कारण तो भगवान ही है। देव पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्म देव महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।